हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केसव साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम में हमने न्यूट्रिशन जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करेंगे रिस्पायरेशन, जो हमारा लाइफ प्रोसेस का सेकेंड टॉपिक है। रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन, आज करेंगे हम इसको कंप्लीट। चलिए तब देखते हैं कि रिस्पायरेशन प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, अगर बात करें रिस्पायरेशन की तो ये रिस्पायरेशन प्रक्रिया प्रोसेस होती क्या है, हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है रिस्पायरेशन के बारे में, उसको थोड़ा एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इट कॉल्ड रिस्पायरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। तो समझिएगा ध्यान से, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज को हम फूड कह सकते हैं भाई, बिल्कुल कह सकते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म के सेल्स के लिए एनर्जी बनाती हैं। भाई सिंपल सा है कि ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एनर्जी बनती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के एडिशन से। या फिर कह सकते हैं ग्लूकोज यानी कि कह सकते हैं फूड के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। भाई सिंपल सा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ इसमें ब्रीथिंग भी शामिल होगा, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, एक्सहेल करना और इनहेल करना। सिंपल सा है भाई, समझ में आया, सबको क्लियर है रिस्पायरेशन की प्रोसेस क्या होती है। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, इसमें रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी बनाई जाती है किसके एडिशन से भाई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के एडिशन से यहाँ पे एनर्जी बनाई जाती है। साथ ही साथ ब्रीथिंग भी शामिल है भाई, सांस लेना और सांस छोड़ना। फिर बात की जाए रिस्पायरेशन की यानी कि श्वसन की, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। अब समझेंगे ये एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन होती क्या है। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन होती क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, एनारोबिक रिस्पायरेशन की, यानी कि अवायवीय श्वसन। हिंदी भी समझते चलते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन। अगर हम बात करें यहाँ पे अवायवीय श्वसन की यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन की, तो ये क्या होता है भाई, समझिए यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा है भाई, ये ऐसी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में। ध्यान दीजिए, एनारोबिक रिस्पायरेशन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होगा लेकिन ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में, एनर्जी बनाई जाती है ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में। सेम उल्टा इसका एरोबिक का हो जाएगा। इसमें क्या होता है भाई, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें जो है एनर्जी बनाई जाती है लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, हम लिख सकते हैं एरोबिक क्या हो जाएगा, सिर्फ एनारोबिक का उल्टा हो जाता है। इट इज अ प्रोसेस प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें एनर्जी जो है बनती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्लियर है इतनी बात। रिस्पायरेशन की प्रोसेस क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एनारोबिक और एरोबिक। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है, एनर्जी बनती है। और ये 2 टाइप्स की होती है। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऑब्सेंस, एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बनती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में जो है एनर्जी बनती है। इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक के एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग समझने जा रहे हैं एरोबिक और एनारोबिक के एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, C6H12O6, यानी कि क्या है भाई, ग्लूकोज है। किसका फार्मूला है ये, ग्लूकोज का।
ग्लूकोज यानी कि फूड, ग्लूकोज यानी कि क्या कह सकते हैं, फूड। जब फूड ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाता है, और सेल के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स, और इसमें होते हैं साइटोप्लाज्म भी। तो ये जब फूड जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, तो ये ग्लूकोज जो है चेंज हो जाता है किसमें भाई, पायरुवेट में, पायरुवेट में प्लस एनर्जी में। ध्यान देंगे, जब ये फूड है, ग्लूकोज है, सेल के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में जाता है, तो ये चेंज हो जाता है पायरुवेट में प्लस एनर्जी में। फिर इस पायरुवेट में क्या हो जाती है, अगर ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये चेंज हो जाता है किसमें, एथेनॉल में, एथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। ध्यान देंगे, पायरुवेट एनर्जी ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसमें चेंज हो जाएगा, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ईस्ट यानी कि खमीर। अगर कि हम ईस्ट की बात करें तो ये होता है ये होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, एक सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में चेंज हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये फंजाई फैमिली से बिलोंग करता है। इतना क्लियर है। ईस्ट का प्रयोग जो है, उपयोग जो है, हम लोग ब्रेड और केक बनाने में करते हैं। देखिए होंगे आप लोग कि जो ब्रेड होते हैं, केक होते हैं, वो बहुत ही फ्लॉपी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं भाई, ईस्ट के कारण ही होते हैं। जब हम ईस्ट का फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं, जब हम ईस्ट का क्या कराते हैं, फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसमें से एयर बबल्स निकलेंगी। उसी एयर बबल्स के कारण जो केक या ब्रेड होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं। क्लियर है। ये पायरुवेट एनर्जी ऑक्सीजन के अब्सेंस में किसमें चेंज हो जाता है, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। एग्जांपल देखा हमने किसमें होता है, ईस्ट में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखेंगे, अगर ये पायरुवेट और एनर्जी है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसमें चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो किसमें चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे मसल सेल्स, मसल सेल्स। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पायरुवेट एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है भाई, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है। ये एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, मसल सेल्स। ठीक है, देखिए होगे जब हम कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मसल सेल में क्रैम्प्स होने लगते हैं। ठीक है, पेन का अनुभव हमें होने लगता है। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि पायरुवेट और एनर्जी किसमें चेंज हो जा रही है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जा रही है। और लैक्टिक एसिड के कारण ये क्या होता है, हमारे मसल सेल में पेन होता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये किसमें चेंज हो जाता है भाई, पायरुवेट। ये चेंज हो जाता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये दोनों प्रक्रिया कहाँ होती है भाई, अभी तक देखा ये होती है दोनों साइटोप्लाज्म में। और ये दोनों तुम्हारे एग्जाम्पल थे किसके, ये दोनों तुम्हारे एग्जाम्पल थे प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कमी में। ये दोनों एग्जाम्पल थे तुम्हारे एनारोबिक रिस्पायरेशन के। किसके थे, एनारोबिक रिस्पायरेशन के थे।
और ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन का। किसका हो जाएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन का। क्लियर है इतनी बातें, क्लियर है भाई सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी कि फूड, ये साइटोप्लाज्म में जाता है तो चेंज हो जाता है पायरुवेट में प्लस एनर्जी में। जब इसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होता है तो ये चेंज हो जाता है एथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। एग्जाम्पल देखा हमने ईस्ट। फिर यहाँ पे पायरुवेट, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। एग्जाम्पल देखा मसल सेल्स, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो ये किस में चेंज होती है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। ये प्रोसेस हमें किस में देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलेगी और साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। लेकिन ये दोनों प्रोसेस केवल और केवल किस में देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलती है। क्लियर है भाई इतना? रिस्पायरेशन समझ में आया सबको? एरोबिक एनारोबिक भी समझ गए होंगे, ठीक है। और ये एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। चलिए सारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर बनाएंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। सॉरी यहाँ पे ऑर्गन ही सिस्टम कर लो, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक डायग्राम बहुत ही सुंदर सा रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो देखिए भाई रफली बना रहे हैं। बस समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया जा रहा है। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, नोज है, लग नहीं रहा है लेकिन है नोजी। ये है नेसल पैसेज, नेसल पैसेज। ये है लैरिंग्स, सॉरी फेरिंग्स। ये है लैरिंग्स। ये है आपका ट्रैकिया। नेक्स्ट ट्रैकिया डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। ये है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। नेक्स्ट ये ब्रांचेस में बटा होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई। समझते हैं इसको, स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ये क्या है, नोज है। नोज के बाद क्या आता है, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज। ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमें देखने को मिलेंगे लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये जो ब्रांचेस दिख रही है ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। और बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, एल्व्यूलाई। तो इसको एक एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग नोज की। किसकी बात करेंगे भाई, नोज की। ध्यान देना भाई सारे बच्चे। अगर बात की जाए नोज की तो ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी अधिक होती है उसको हम अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। नोज से सिंपली कह सकते हैं एयर को क्या करते हैं, हम अंदर लेते हैं। नोज से एयर को क्या करेंगे, हम अंदर लेते हैं। और इसी नोज से जब अंदर लेंगे तो यहाँ पे होते हैं ये 2 चैम्बर दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, नेसल पैसेज। ये 2 चैम्बर दिख रहे हैं, ये क्या है, नेसल पैसेज। और ये ध्यान दीजिएगा यहीं पे नेसल पैसेज में क्या होते हैं, हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, देखो ध्यान देना, सारे सबके नेसल स्पेसेस में क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये हेयर्स क्या करते हैं, जो भी हमने एयर अंदर लिया, अब जरूरी नहीं सारी एयर क्या होती है, प्योर होती है, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये क्या करती है, हेयर जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर्स में होती हैं उनको फिल्टर करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का कार्य करती हैं, ठीक है। ध्यान देंगे भाई, नोज से हमने एयर को इंटेक्ट किया, अंदर लिया, जब अंदर लेते हैं तो कहाँ, ये जो चैम्बर दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं नेसल पैसेज, इसमें होते हैं हेयर। ये क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर्स में उसको फिल्टर करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ इसमें होते हैं तुम्हारे म्यूकस, इस नेसल पैसेज में क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं। और म्यूकस भी क्या करते हैं भाई, ये भी क्या करेंगे, जो भी हमने एयर लिया अंदर उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको म्यूकस भी क्या करता है, फिल्टर करने का कार्य करता है। भाई म्यूकस क्या होता है, नाक में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, देखिए होगे, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, वो भी डस्ट को निकालने का काम करता है। जो भी एयर के थ्रू हमने डस्ट अंदर लिया, वो नेसल पैसेज में जो म्यूकस होता है उसको छानने का कार्य करता है, यानी कि फिल्टर करने का कार्य करता है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एयर कहाँ आ जाएगा, आपके फेरिंग्स में आ जाएगा। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया होता है माउथ और नोज के बीच का, माउथ एंड नोज के बीच का। फेरिंग्स की अगर बात करें तो ये कॉमन एरिया होता है माउथ और नोज के बीच का। फिर नेक्स्ट एयर कहाँ आई, लैरिंग्स में आई। लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। अब इसे हमने साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स क्यों कहा, क्योंकि इसी में क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है भाई। क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। फेरिंग्स से एयर आई लैरिंग्स में, लैरिंग्स को हम कहते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसी में आवाज आती है, साउंड का इसी में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आती है एयर कहाँ, ट्रैकिया में। कहाँ आएगी एयर, फेलैरिंग से ट्रैकिया में आएगी। ट्रैकिया जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसमें, ठीक है। और ये ट्रैकिया डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में। ध्यान देंगे भाई, ट्रैकिया डिवाइडेड होगी क्या, 2 पार्ट्स में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रैकिया डिवाइडेड होंगी 2 पार्ट्स में, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये ब्रोंकाई जो होती है फर्दर डिवाइडेड होती है बहुत सारे ब्रांचेज में। ध्यान देना, फर्दर डिवाइडेड होगी किसमें, बहुत सारे ब्रांचेज में, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट इसी ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं, देख लो यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर लगे हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई कहते हैं। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई कहते हैं। और ये एल्व्यूलाई जो होता है ये कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है ब्लड वेसल से। किससे कनेक्ट होता है भाई, ब्लड वेसल से। ये एल्वुलाई जो होता है कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल से, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको पूरे बॉडी पार्ट्स के सेल्स तक भेज देगी। समझ में आया, समझ में आया भाई, सबको क्लियर है ये। ध्यान दीजिए यहाँ पे, नोज से एयर को इंटेक किया, नेसल पैसेज में गए, नेसल पैसेज में होती है एयर, फिल्टर करती है डस्ट पार्टिकल्स को। जो भी हमने एयर लिया, एयर जो भी हमारे माउथ में नोज में जो है एयर गए, उसको जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसको एयर क्या, ये हेयर क्या करेगी, फिल्टर करेगी। साथ ही साथ म्यूकस भी क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का कार्य करती है। फिर तुम्हारा एयर आया फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन एरिया होता है माउथ और नोज के बीच का। नेक्स्ट एयर आता है लैरिंग्स में, इसे हम लोग साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि साउंड का प्रोडक्शन यहीं पे होता है। फिर नेक्स्ट एयर आती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाती है, ट्रैकिया डिवाइडेड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। और इस ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिसे हम लोग एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके
बॉडी की पूरे बॉडी तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से होते हुए कहाँ आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई में कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स से, फेरिंग्स से नेसल चैम्बर, नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से नोज, नोज से हमारी बॉडी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम? क्या भाई सभी लोगों को क्लियर है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो लाइफ प्रोसेस का थर्ड चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमने क्या देखा, जल्दी से उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के सेल के लिए एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट देखा, ये 2 टाइप्स की होती है रिस्पायरेशन, श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है एनर्जी बनती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में एनर्जी जो है बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखा कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में जाता है, यानी कि फूड जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो ये चेंज हो जाता है पायरुवेट में प्लस एनर्जी में। फिर ये पायरुवेट प्लस एनर्जी में क्या होती है, ऑक्सीजन जब अब्सेंस होता है तो चेंज हो जाता है ये किस में, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। ये हमने देखा एग्जाम्पल इसका, ईस्ट में ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ये जो है मसल सेल्स में हमें देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा क्या, मसल सेल्स। नेक्स्ट देखा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है तब क्या होता है, तो ये चेंज हो जाता है वाटर में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। ये कहाँ ये प्रोसेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ध्यान रखेंगे, एरोबिक और एरोबिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में ये प्रोसेस हो रही है, और एनारोबिक में सिर्फ एनारोबिक जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लियर है, इतना हमने देख लिया। फिर इसके बाद से देखा था हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या देखा कि नोज से हम एयर को इंटेक कर रहे हैं, नेसल पैसेज में जा रही है। नेसल पैसेज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या करते हैं, जो भी एयर के थ्रू हमने डस्ट लिया होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको फिल्टर करने का कार्य करते हैं। फिल्टर, और उसमें म्यूकस भी होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो भी क्या करता है, इसको फिल्टर करने का कार्य करता है, जो भी एयर हमने लिया है, जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे। फिर यहाँ से एयर जो होते हुए जहाँ जहाँ कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स से होते हुए कहाँ जाता है, लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें साउंड का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट एयर जो है कहाँ जाता है, ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइडेड होता है बहुत सारे ब्रांचेज में, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिसे हम लोग एल्विलाई कहते हैं। एल्विलाई कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको भेज देता है पूरे बॉडी पार्ट के सेल्स तक। तो इतना क्लियर है भाई, रिस्पायरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।